हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट का आपको मैं ए टू जेड इसमें बताने वाला हूँ। A to Z, जिसके अंदर मुख्य रूप से हमारे ये 7 टॉपिक रहेंगे। 7 टॉपिकों में पहला टॉपिक रहेगा कि स्टॉक मार्केट क्या है। दूसरा रहेगा स्टॉक मार्केट या शेयर क्या होता है, क्योंकि आप ये जान गए स्टॉक मार्केट क्या, उसके बाद में आपका मन करता है कि शेयर क्या होता है, ये भी बताऊंगा। दूसरा, शेयर क्या होता है, ये टॉपिक हो गया। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा शेयर मार्केट कैसे काम करता है। अब जान गए शेयर क्या है, तो आपको अगला टॉपिक जानना है कि शेयर कैसे काम करता है। फिर शेयर कैसे काम करते हैं जान गए, तो उसके बाद में चौथा टॉपिक आएगा हमारा निवेश क्यों करें। आप शेयर मार्केट में आ रहे हो तो उसका कोई कारण भी होना चाहिए ना कि आप निवेश क्यों करोगे, वो चीज़ भी इसमें समझाऊंगा। फिर शेयर मार्केट के अंदर निवेश के कितने प्रकार है, कि आप कितने तरीके से निवेश कर सकते हो। निवेश कर सकते हो कि आप कितने तरीके से निवेश कर सकते हो। निवेश कैसे शुरू करें, छठा टॉपिक हमारा रहेगा कि आप किस तरीके से निवेश करें, आपको सबसे पहले क्या करना होगा निवेश के लिए, वो चीज़ें बताऊं। जो गलतियां हर कोई शेयर मार्केट में आता है, तो हर कोई जो गलतियां करता है इंसान, वो गलती आप ना करो, वो चीज़ें मैं बताऊंगा। देखो, आप अगर इस वीडियो के अंदर ये चीज़ देख के आए हो कि आप रातों रात शेयर मार्केट से अमीर हो जाओ, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इस वीडियो के अंदर आप स्किप कर सकते हो, आप कोई दूसरा वीडियो देखो। इस वीडियो के अंदर शेयर मार्केट की मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा। और हाँ, शेयर मार्केट में आप पैसे वाले बनते हो, अमीर बनते हो, लखपति बनते हो, करोड़पति बनते हो, लेकिन रातों रात नहीं बनते। उसके लिए आपको टाइम चाहिए, आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए। आप चाह रहे हो कि मैं रातों रात पैसा कमा लूँ, या आप सोशल मीडिया में किसी का प्रॉफिट देख के आओ। जैसे आपने सोशल मीडिया में प्रॉफिट देखा, किसी ने 2 लाख कमाया, किसी ने 4 लाख कमा लिया, किसी ने 5 लाख कमा लिया। ठीक है, कमाते हैं, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। जो लोगों को 2 लाख कमा रहे हैं, उनका 2 लाख जा भी सकता है। जो 4 कमा रहा है उसका 4 जा भी सकता है, और 5 कमा रहा है उसका 5 जाता भी है। जितना वो प्रॉफिट करते हैं उतना ही लॉस करते हैं। इसीलिए आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ। आप इन चीज़ों पर भी दिमाग मत लगाओ, पहले ये चीज़ें आप सीख लो कि शेयर मार्केट क्या है। अभी आप बेसिक जान लो, उसके बाद में आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप ट्रेंड हो जाओ, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग में जा सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग ठीक है, लेकिन ज़्यादा रिस्की है। इसीलिए आप मार्केट में आओ तो आराम से पहले सीख लो, उसके बाद में स्टार्ट करो। चलो हम बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट क्या है, तो दोस्तों मैं स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बता दूं कि आप किसी सब्जी मार्केट में गए हो, आप सब्जी खरीदने गए हो, नॉर्मल बात है। तो स्टॉक मार्केट में वही होता है कि सब्जियां जैसे खरीदी बेची जाती है, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में शेयर, कंपनियों के शेयर बाई और सेल होता है। यानी कि कंपनी का शेयर बाय करते हैं, जो बायर है वो कंपनी के शेयर बाय करेंगे, ये लोग इसे सेल करेंगे। तो उसी तरीके से जैसे हम सब्जी मार्केट में सब्जी खरीद रहे, सब्जी बेच रहे, सेम वही तरीका है कि हाँ, इस कंपनी कितने शेयर है, मुझे खरीदना है, मुझे बेचना है, तो वो चीज़ हो जाती है। उसके अलावा हमारा दूसरा टॉपिक आता है स्टॉक्स और शेयर क्या होता है। अब आप बाय तो कर रहे हो, लेकिन सबसे पहले ये भी जानना होगा ना आपको कि ये होते क्या है। देखो, एक कंपनी की जैसे एक वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ उसकी वैल्यू है, उसके शेयर 100 रुपये का चल रहा है। 100 रुपये का अगर शेयर चल रहा है, उसकी प्राइस 100 रुपये शेयर प्राइस है, तो उसके टोटल 1 लाख शेयर होंगे। यानी कि पर शेयर 100 रुपये इंटू 1 लाख, इसको वैल्यूएशन ऑटोमेटिक 1 CR की हो जाएगी, 1 करोड़। आप समझ गए स्टॉक और शेयर का क्या होता है। क्योंकि देखो, किसी चीज़ की हम वैल्यू का कब पता लगाते हैं कि हाँ उसकी क्या प्राइस चल रही है। आपने उसे टुकड़ों में बांट दिया, टुकड़ों में बांटने के बाद में आप सभी टुकड़ों की वैल्यू निकाल के एक जगह जोड़ दो, वो पूरी कंपनी की वैल्यू आ जाएगी। यही होता है स्टॉक मार्केट के अंदर कि उसके शेयर की प्राइस है। हमारा अगला टॉपिक आता है स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। अब
काम की आप भी जान रहे होंगे कि यार शेयर का प्राइस कैसे बढ़ता है, शेयर का प्राइस कैसे घट रहा है, ये चीज़ हमेशा आपके दिमाग में आती है। उसके लिए मैं एक सिंपल उदाहरण समझाता हूँ। देखिए, मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई का सबसे बड़ा खेल होता है। इकोनॉमिक्स में अच्छे से समझाया होगा आपको। अगर आप थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स में ध्यान देते हो तो ये आप अच्छे से समझते होंगे कि डिमांड और सप्लाई क्या होता है। देखो, इसके अंदर होता क्या है कि जिस चीज़ की जितनी डिमांड है और जितनी कम सप्लाई है, डिमांड उसकी बढ़ रही है लेकिन सप्लाई उसकी कम हो रही है, तो उस चीज़ की वैल्यू बढ़ेगी या उस चीज़ की डिमांड बढ़ने से उसकी कीमतें बढ़ेगी। ये फिक्स है यार। आपको अगर कहीं से कोई चीज़ें दस चाहिए, आप सपोज करो कहीं पे जा रहे हो, आपको अगर कहीं पे आप जा रहे हो तो जाने के लिए आपको गाड़ियाँ चाहिए। आपके सिटी के अंदर गाड़ियाँ है टोटल 10, आपको 15 गाड़ी चाहिए। 10 गाड़ी तो आपने हायर कर ली, लेकिन आप ही के साथ में किसी और बंदे को 10 गाड़ियाँ और चाहिए, तो ये जो गाड़ी वाला है ये इनकी प्राइस अपने आप बढ़ा देगा। जैसे ये प्राइस बढ़ा देगा तो जो बंदा ज़्यादा पैसे देगा, जो ज़्यादा पैसे देगा वो लेके जाएगा इन गाड़ियों को। जैसे आपने गाड़ी के 500 रुपये दिए, मैं उदाहरण समझा रहा हूँ, चलो 500 नॉर्मल हो गया, आपने 5,000 रुपये दिए कहीं जाने के लिए। अगला बंदा इनके 6,000 देने को तैयार है। आप 5,000 दे रहे हो, 6,000 देने को तैयार, तो अपने आप उनकी मांग बढ़ गई, उनकी डिमांड अपने आप बढ़ गई और उसकी प्राइस बढ़ गई। इससे फायदा किसको होगा? जो गाड़ी मालिक है। यही सेम चीज स्टॉक मार्केट में होता है कि आपके शेयर की जितनी मांग बढ़ेगी, आपकी कंपनी जितना अच्छा काम कर रही है उसी तरीके से आपके शेयर की मांग बढ़ेगी। जैसे शेयर की मांग बढ़ेगी तो उस शेयर का अपने आप भाव बढ़ना ही है, और शेयर का भाव बढ़ेगा तो आपको होगा प्रॉफिट। अब इसके लिए आप अगर कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, इसके लिए बहुत चीज़ें होती है जो आप देखो, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। देखो, फंडामेंटल अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है तो फंडामेंटल देखना है, लेकिन टेक्निकल देखना है आपको शॉर्ट टर्म। आप चाहते हो कि मैं मार्केट में आया, मेरे पास ज़्यादा पैसे है, कुछ महीने लगाया या कुछ साल लगा के मुझे निकलना है, तो आपको टेक्निकल देखना है। फंडामेंटल आपको लॉन्ग टर्म के लिए ले जाएगा कि आप जिस कंपनी को आज खरीद रहे हो, भले ही उसकी वैल्यू 10 रुपये हो, आने वाले समय में अगर उसका फंडामेंटल अच्छा है और उस चीज़ की सप्लाई और डिमांड का एक संतुलन बना हुआ और आने वाले समय में उन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होने वाली है, साथ ही में उसके हिसाब से कोई कंपटीशन नहीं है, तो आराम से इसका प्राइस 10 से 100, 100 से 1000 और 1000 से 10,000 भी जाएगा। तो आप पहले अच्छे से अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो स्टॉक मार्केट के अंदर आपको देख लेना है कि हाँ, इसका एनालिसिस क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। तो स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, आपने ये चीज़ें सीख ली। अब हमारा अगला टॉपिक है स्टॉक मार्केट में आप निवेश क्यों करें। मतलब सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके हमेशा मार्केट में ये चीज़ें आती है कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे करें, निवेश क्यों करें। क्योंकि आप भी सोचते होंगे कि यार निवेश का क्या कारण है, मैं निवेश क्यों करूं। देखो, सबसे बड़ा है कारण वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन, देखो आज के समय में हर कोई चाहता है कि मेरे पास में अगर आज 5 लाख है तो ये 10 लाख होने चाहिए, और जिसके पास 10 लाख है तो चाहता है कि मेरे पास 20 लाख होने चाहिए, और जिसके पास 20 है वो चाहता है कि मेरे पास 50 लाख होने चाहिए। क्योंकि आदमी की इच्छाएं असीमित है, मनुष्य की इच्छा है असीमित है। वो हमेशा चाहता है कि मैं पैसे कमाता रहूं। क्योंकि आज अगर उसके पास में साइकिल है तो मोटरसाइकिल की सोचेगा, मोटरसाइकिल का तो 4 व्हीलर की सोचेगा, जिसके पास 4 व्हीलर है वो प्लेन की सोचता है। तो यही चीज़ें चली आ रही है, इसीलिए हर कोई चाहता है कि मेरी वेल्थ क्रिएशन हो, मैं अच्छा पैसा कमाऊँ, सबके सामने अच्छा दिखूँ। दूसरा, ये पहला कारण हो गया। दूसरा, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बीट। देखो, आप अगर शेयर मार्केट में पैसे नहीं डाल रहे हो और आपका पैसा आपके पास में पड़ा, जैसे आज आपका पास 2 लाख रुपया है, तो आने वाले 10 साल बाद भी पैसा तो वही 2 लाख रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू घट के 2 लाख से कम हो जाएगी। इसे समझते हैं। देखो, मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि जब आप शुरू में थे तो आपने पार्ले जी का बिस्कुट खरीदा, वो 5 रुपये चलता था, उसके अंदर कितनी क्वांटिटी आती थी। आज देखो वही 5 रुपये का, लेकिन क्वांटिटी कितनी कम हो गई। जो पहले 2 रुपये के में आती थी वो आज 5 रुपये का आ रही है। तो वही चीज़ है कि आपका पैसा 2 लाख कहलाएगा, लेकिन आप 2 लाख में आज 10 चीज़ें खरीद पाते हो, तो आने वाले समय में आप 8 चीज़ें खरीद पाओगे।
महंगाई बढ़ रही है। शेयर मार्केट में क्या होता है, महंगाई इंडिया में नॉर्मल 7 से 8% के आसपास बढ़ रही है, और शेयर मार्केट में पैसा आपका 12 से 13% या 12 से 15% के आसपास बढ़ता है। पिछले समय में मतलब लाइफ टाइम में देख रहे हो तो आप निफ्टी, अपने मार्केट के अंदर निफ्टी 50, निफ्टी 50 जो कंपनियां हैं उनका अगर एवरेज निकालोगे तो उन्होंने 15% लगभग रिटर्न दिया है। जो आपका पैसा रखा रखा कम हो रहा था वो आने वाले समय में, एक तो उसने इन्फ्लेशन को बीट किया जो 8% चल रही थी, उसके अलावा आपको 7% ज़्यादा इंटरेस्ट दिया, यानी कि आपका पैसा बढ़ा है, घटा नहीं है। एक लोगों की सोच होती है कि हाँ यार मुझे पैसिव इनकम चाहिए, या मैं अच्छे पैसे साथ में, जैसे वो जॉब कर रहा है, जॉब से अगर आज उसको 50,000 रुपये मिल रहे हैं, 50,000 अगर उसे मिल रहा है तो वो चाहता है कि यार 10 से 20,000 रुपये मुझे हर महीने अलग से मिलते रहे। तो उसके पीछे कारण ये है कि स्टॉक मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आप निवेश कर रहे हो तो आपको डिविडेंड मिलता है, आपको डिविडेंड मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपने अगर शेयर खरीदा, आपने किसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर अगर आपने खरीद रखे हैं, तो वो कंपनी अगर प्रॉफिट में है, अगर वो कंपनी प्रॉफिट में है तो जितना उसने अपना प्रॉफिट कमाया उसका कुछ परसेंट हिस्सा वो लोगों को डिविडेंड के रूप में देती है। कुछ कंपनियां होती है अपना डिविडेंड अपने पास में रख लेती क्योंकि उस पैसे को वापस निवेश करती है, लेकिन कुछ कंपनियां क्या करती है कि अपना निवेश अपने इन्वेस्टरों के अंदर बांट देती है। इसी से आपको हर साल लगभग जो आपका कुछ परसेंटेज पैसा, जैसे कुछ कंपनियां 2 से 5% डिविडेंड देती है तो आपको मिलता रहता है। ये आपका एक पैसिव इनकम का हिस्सा हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक आता है निवेश क्यों करें, ये तो हो गया। अब अगला टॉपिक है निवेश के प्रकार। आपने निवेश करने का कारण जान लिया तो आप सोचोगे कि मार्केट में अगर मैं आ गया हूं तो हम किस तरीके से निवेश कर सकते हैं। देखो, निवेश आप इक्विटी, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और डेरिवेटिव, आप 4 तरीके से निवेश करते हैं। शेयर मार्केट में आप 4 तरीके से निवेश कर सकते हैं। इक्विटी के अंदर क्या होता है कि आप डायरेक्ट सीधे सीधे शेयर्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। आप सीधा इक्विटी के अंदर सीधा आप शेयरों के अंदर निवेश करोगे, इससे आपको रिस्क भी ज़्यादा है, रिवार्ड भी ज़्यादा है और आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कुछ फर्म बनी होती है, उसके अंदर वो जैसे किसी भी एक एरिया का म्यूचुअल फंड है कि हाँ आपने म्यूचुअल फंड में, कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जैसे इक्विटी, वो इक्विटी के अंदर डालेंगे। कुछ होते हैं डेरिवेटिव सॉरी, कुछ होते हैं डेब्ट फंड जिसके अंदर आपको कम रिस्क कम रिवार्ड रहेगा, लेकिन वो पैसा आपका फिक्स, जैसे एफडी मिलती है उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, वो एक फिक्स इनकम है। तो इसके अंदर आपका एनालिसिस करने वाला भी अलग दूसरा इंसान होता है, वो अलग से मैनेजर बैठे होते हैं। आपको सिर्फ एसआईपी के पैसा करना। अगर आपको म्यूचुअल फंड के लिए पूरा वीडियो देखना है तो आप मेरे यूट्यूब वीडियो पे जा सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रकार है ईटीएफ, तीसरा प्रकार। इसके अंदर भी सेम म्यूचुअल फंड, आप म्यूचुअल फंड का ऐसे कॉपी मान लो क्योंकि आपका पैसा एक जगह जाएगा वहाँ से बढ़ जाएगा। अगला मतलब चौथा प्रकार डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या होता है, आप फ्यूचर और ऑप्शन, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सुने होंगे। आप एफएनओ ट्रेडिंग के बारे में सुने होंगे। एफएनओ ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग, जो आपको मैं शुरू में बता रहा था, कुछ लोग दिन का 2 लाख 4 लाख 5 लाख जो कमा रहे हैं ना, वो इसी चीज़ में कमाता है। उसके अंदर आपको शेयर नहीं मिलता, आपको कुछ दिनों कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जैसे वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। जो मार्केट के अंदर एक्सपायरी आती है तो वीकली और मंथली, जैसे एक वीक की है तो आपको 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, और मंथली है तो 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। इसी के अंदर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट लेते हो कि हाँ जिस तरीके से उसका प्राइस बढ़ेगा उस तरीके से आपका डेरिवेटिव का प्राइस बढ़ता रहेगा। उसके अलावा ये टोटल आपके निवेश करने के 4 तरीके हो गए। अब अगला हमारा पॉइंट आता है निवेश कैसे शुरू करें। आप अगर शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो कैसे शुरू करें। सबसे पहले आपको इसके लिए, निवेश करने के लिए एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। आपका एक डीमैट अकाउंट होना जरूरी है।
डीमेट अकाउंट होने के बाद में उसके लिए आपको अपना KYC करवाना होगा। आप कैसे शुरू करें ये बता रहा हूँ। इसके लिए आपको डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। आपको डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जीरोधा है, अपस्टॉक है, एंजल वन है, इनमें KYC करवाना होगा। KYC आप करवा लेते हो तो आपका अकाउंट ओपन हो गया। आप इसके बाद में जैसे ही किसी भी शेयर के लिए रिसर्च करो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप रिसर्च करें और सबसे पहले आप छोटा निवेश करें जिससे आपको कोई नुकसान ना हो। और दोस्तों एक बात बता दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं कि जिससे कि मैं आपको किसी शेयर के बारे में एडवाइस दे सकता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ जो मैं चीज़ें बना रहा हूं ये आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जो मैंने सीखे मैं वो चीज़ें आपको बता रहा हूं। तो इसीलिए आप अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे पहले आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से एडवाइस ज़रूर ले लें कि जिससे आपके इन्वेस्टमेंट में कोई आपको नुकसान ना हो। छोटा निवेश करें। और निवेश अगर आप कर रहे हो, शेयर मार्केट में आ रहे हो, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आप लंबे समय की सोच के आओ, क्योंकि पैसा आपको मिलेगा आज नहीं कल मिलेगा। इसीलिए आप अगर आज छोटे समय में आज चाह रहे हो ना कि आपको आज आपने जैसे 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख लगाया और आप चाहते हो रातों रात ये 10 लाख हो जाए, नहीं होगा यार। लेकिन आप रुके रहोगे तो ये 1 लाख का 10 लाख भी होगा और 10 लाख का 10 करोड़ भी होगा, लेकिन आपको टाइम लगेगा। जितना समय आप दोगे उतना ज़्यादा अपने शेयर मार्केट से पैसा कमाओगे। गलतियां जो न करें। देखो शेयर मार्केट के अंदर हर कोई आता है, इंसान सबसे ज़्यादा गलतियां करता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको पैसा मिलता है। लेकिन डायरेक्ट पैसा मिलता है तो आपका उतना ही नुकसान भी है। इसके अंदर आपका रिस्क रिवार्ड उसी दिन पता चल जाता है कि आपको उस दिन कितना पैसा मिला, कितना गया। ये डेली आप अपना ट्रैक कर सकते हो। जैसे आपने शेयर मार्केट में अपना अकाउंट ओपन किया, अकाउंट आपने ओपन किया, उसी दिन से आप निवेश कर सकते हो। और निवेश करने पे आप जहाँ जितना निवेश किया, आपने जैसे 10 लाख रुपए निवेश किया, आप 10 लाख निवेश कर रहे हो तो आपको उसी दिन दिख जाएगा कि आपका पोर्टफोलियो 1% डाउन है या 2% डाउन है। जितना डाउन है वो सारा दिख जाएगा। ये आपकी गलती है। उसमें एक सबसे बड़ी गलती आती है कि आप बिना सतर्कता के, बिना जाने, बिना समझे निवेश कर रहे हो। जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, आप आए शेयर मार्केट में किसी का देखे सोशल मीडिया पे, उसका आज 10 लाख प्रॉफिट, आज 20 लाख प्रॉफिट है, 5 लाख कमा रहा हो एक दिन में, वो 4 लाख कमा, भाई वो इतना गंवा भी रहा। अगर उसने 4 लाख कमाया है तो उसने लगभग 2 लाख का रिस्क भी लिया होगा। जब उसका 4 लाख प्रॉफिट हुआ तो वो जानता है कि मैं अगर 4 लाख कमा रहा हूँ तो मेरा 2 लाख जा भी सकता है। आपके पास में टोटल कैपिटल ही 2 लाख है, आप कैसे कमाओगे? और जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप नहीं कमा सकते। हाँ ये बात मैं भी मानता हूँ कि सीखने के बाद में हर कोई पैसा कमा सकता है। लंबी सोच रखे हमेशा, मार्केट में लंबी सोचे, लंबी रेस के घोड़े बने। आप अगर आज 2 लाख लेके आ रहे हो तो आप लंबे समय में सोच सकते हैं कि मैं 2 लाख से 20 लाख कैसे कमाऊँ। हाँ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दबाजी ना करें, इमोशन, अपने इमोशन पे हमेशा कंट्रोल रखें। कि आज मार्केट में देखो होता क्या है ना कि मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो जिस दिन ये गिरा है ना तो यार ये कुछ दिन बाद यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट बढ़ेगा भी। तो आप जल्दबाजी में ऐसा नहीं करें कि मार्केट में कहीं वार हो गया, कोई न्यूज आ गई, आपका मार्केट गिर रहा, आप भाग गए। भाई आज जैसे मार्केट यहाँ तक गिरा, आपने यहीं पे सेल किया और मार्केट यहाँ बढ़ गया। आप जब मार्केट 100 रुपये चल रहा था, वो यहाँ से 80 रुपये पे आया, 80 रुपये पे आपने सेल कर दिया। फिर आप देख रहे हो कि हाँ 100 को खरीद, 100 के ऊपर जाएगा, जैसे 103 पे गया, आप 103 पे फिर से बाय कर रहे हो। आपको पहले 20 रुपये का नुकसान वो हुआ, प्लस अब 3 रुपये का और नुकसान हो गया, आपको 23 रुपये का नुकसान हो गया। ये नुकसान किसका? आपके पॉकेट से लग रहा है। और आप अपना जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखें, कि इसको बांट के रखें। जैसे आप चुन लो, जैसे 3 से 4 सेक्टर आपने चुन लिए। ये ऑटो हो गया, मान लो ये बैंक हो गया, ऑटो हो गया, बैंक हो गया, या कोई मेटल हो गया। तो इसी तरीके से आपको 3-4 सेक्टर अपने बांट लेना है। जैसे आप, मैं 3 सेक्टरों में आपको उदाहरण से समझा दे रहा हूँ कि आपके पास में टोटल 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आपको लगा कि बैंक अभी बूम में चल रहा है, मेटल अभी गिरा हुआ है, ऑटो भी अभी बूम में चल रहा है, तो आपको लगा कि हाँ यार ये बूम में चल रहा है तो मैं इसमें 3 लाख लगा दूँ, इसमें 3 लाख लगा दूँ। मेटल गिरा हुआ है, 4 लाख उसमें लगा दिए। हो सकता है कि आप सोचो कि नहीं यार ये ज़्यादा हो जा रहा, तो आप मेटल में 2 लाख लगाओ, इनमें 4-4 लाख लगा दो।
अगर आपका जिस दिन ऑटो गिरेगा उस दिन बैंक बढ़ेगा, जिस दिन बैंक भी गिर गया ऑटो भी बढ़ गया तो आपका मेटल रुका रहेगा, आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप सीधा पूरा पैसा ऑटो में लगा रहे हो या पूरा पैसा बैंक में लगा रहे हो, जो बैंकिंग सेक्टर उनमें लगा रहे हो, जिस दिन ऑटो सेक्टर गिरा आपका 10 लाख था, अगर वो 10% गिर गया तो आपका 9 लाख हो जाएगा, आपको रात भर नींद नहीं आएगी, बहुत टेंशन हो जाएगी। और जैसे आप बैंकिंग में लगा रहे हो, अगर आपका 10 लाख था वो 10% गिरा तो आपका 9 लाख हो जाएगा, उस दिन आपको नींद नहीं, क्योंकि आपका 1 लाख रुपए के साथ चला गया। इसीलिए दोस्तों अपना जो भी पोर्टफोलियो है डाइवर्सिफाई करके रखो। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा वीडियो शेयर मार्केट क्या है। देखो इस वीडियो के अंदर शेयर मार्केट क्या है, व्हाट इज शेयर मार्केट, इसके बारे में हम जाने। इसके अंदर हम मुख्य रूप से 7 टॉपिक के बारे में जाने, जिसमें स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट क्या शेयर क्या होता है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट में निवेश क्यों करें आप, और स्टॉक मार्केट के प्रकार, और स्टॉक मार्केट में कैसे शुरू करें, निवेश कैसे शुरू करें, साथ ही में गलतियाँ जो न करें। दोस्तों ये 7 टॉपिक मैं आपको समझाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इस चैनल पे मैं सारे वीडियो शेयर मार्केट संबंधी बनाता हूँ।